let's jump into the facts. I will tell you each and everything and spill the reality और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पर प्रोज है और क्या क्या कौन. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. एंड टुडेज इट्स संडे और मैंने सोचा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग बनाती हूँ. टुडेज व्लॉग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज जो यूके मूव होना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं यूके मूव होने का, या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि लाइफ यूके में कैसी है एज कम्पेयर टू इंडिया. सो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट दैट. मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स या जो इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं वो यूके मूव होना चाहते हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, और हमेशा सब मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो कैसा है, क्या है. सो दैट्स व्हाई आई एम स्पिलिंग ऑल द फैक्ट्स एंड टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट यूके लाइफ एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. सो बिना टाइम वेस्ट करेगा स्टार्ट करते हैं. 2024 चल रहा है और गवर्नमेंट ने यूके की बहुत सारे वीजास पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आसमान छू रही है. बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, मॉर्गेज बहुत ज़्यादा हो गई है. हर चीज़ के रेट्स डबल या ट्रिपल हो गए हैं पहले से. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, इफ़ यू आर कमिंग टू एनी कंट्री, इफ़ यू आर मूविंग टू एनी कंट्री, आप चाहे यूके आ रहे हो या कहीं भी, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रहने के लिए. आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा आ रहे हो या स्किल वर्कर वीज़ा आ रहे हो, अब कैसे भी कोई भी वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको घर के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपको घर ढूंढना है. तो जो रेंटल्स हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं. पहले मिल्टन केन्स जहाँ हम रहते हैं ये लंदन से हाफ एन आवर की ड्राइव पर है और लंदन तो इट्स टू कॉस्टली. तो यहाँ पर पहले 2 बेडरूम्स के जो प्राइजेस थे वो थे 700 to 800 पाउंड्स, जो कि अब हो गए हैं 1200 to 1300 पाउंड्स. एंड ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल वो हम अलग से देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हो गए हैं. पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 80 to 90 पाउंड्स और अब वो ही बिल 120-130 पाउंड्स आता है. ऑल्सो ग्रॉसरी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं. तो अगर आप लोग यूके मूव होना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है आप अपनी बजटिंग कर लो. अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आपका रेंट कितना जाएगा, आपका यूटिलिटी कितना होगा, आपका यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग. और उसके बाद आप देखो कि इन दी एंड आपके पास कितना बच रहा है, तभी आने का आपको फायदा. एंड लंदन इज टू कॉस्टली. लंदन में अगर आप 2 बेडरूम देखोगे तो वो पहले 1500 to 2000 की रेंज में आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते थे और अब वही रेट्स 25 से 3500 पाउंड्स हो गए हैं और मे बी उससे ज़्यादा भी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस मुझे ये लगती है, इफ़ यू हैव फैमिली हियर देन दिस कंट्री इज़ रियली वेल. But if you are alone here then and not earning well and struggling, तो आप वापस से इंडिया चले जाओ बिकॉज आपका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ रहने का. एक तो आप अपनी फैमिली से दूर रहकर यहाँ रह रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर स्ट्रगलिंग, आप पैसे भी नहीं कमा रहे हो एंड स्टिल यू आर हेयर. बट इंडिया में सबको लगता है अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है. बट रियलिटी चेक उसी को पता होता है जो यहाँ रह रहे होते हैं. और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंडिया से मूव हो जाते हैं, उनको लगता है वो बहुत ज्यादा अर्न करेंगे यूके में, बट दे आर नॉट अर्निंग वेल. इससे ज्यादा आप अपनी फैमिली के साथ रहकर और वहां पर अर्न कर सकते हो. सो गाइज लेट्स जंप इनटू द फैक्ट्स. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड स्पिल द रियलिटी और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पर प्रोज है और क्या क्या कॉन्स है. सो नंबर फर्स्ट थिंग इज हेल्थ केयर. मेरे को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ केयर. एक बार को इंसान मतलब रहना, खाना एंड एवरीथिंग सब कुछ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है इंसान. तो यूके में जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज वर्स्ट. जो यहाँ का प्रोसेस है, जो फुल प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, दैट इज रियली लॉन्ग. जब तक आपका नंबर आएगा तब तक आपकी हालत बुरी हो जाएगी और पता नहीं आपका नंबर आएगा भी या नहीं. बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट होती है. अगर आपको कुछ भी इशू हो गया है तो आपको बहुत 5-6 आवर्स वेट करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको डॉक्टर इन द एंड बोल देगा आप पैरासिटामोल लो. सो दैट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग.
आप इंडिया में हम फार्मेसी पे जाकर अगर हम डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते तो हम फार्मेसी से ही मेडिसिन ले लेते हैं, ये बोलकर कि हमें वॉमिटिंग्स हो रही है या हमें जनरल जो इश्यूज होते हैं तो हमें केमिस्ट शॉप वाले मेडिसिन दे देते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ फार्मेसी से भी उनको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तभी आपको वो मेडिसिन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और मैं और ईशान हम अपनी मेडिसिन इंडिया से ही लेकर आते हैं कि हमें कोई इश्यूज हो जाए तो फिर हम वही मेडिसिन खाते हैं, हम यूके से कभी नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और सिर्फ हमारे लिए ये चीज़ इशू नहीं है, ये ओवरऑल हर किसी के लिए इशू है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर हेयर इज, यहाँ पर गाइज एक सेइंग है, मैंने अपने बहुत पहले वाले व्लॉग में भी आपको बताया, यहाँ पर एक सेइंग है कि 3 W से बचकर रहिए। फर्स्ट इज वर्क, सेकेंड इज वुमेन एंड थर्ड इज वेदर। सो 3 W's जो ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 3 W's से बचकर रहना चाहिए। सो वेदर हेयर इज रियली 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 अमेजिंग अमेजिंग। क्या यहाँ पर पूरा टाइम ठंड होती है, ठंड और गर्मी बहुत कम होती है गाइज। यहाँ पर समर्स बहुत ही कम पड़ते हैं, 1 या 2 मंथ्स, और उसमें भी बारिश हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। कुछ दिन ऑलमोस्ट डेज 90% डेज ऐसे होते हैं कि धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, साथ में ठंड भी है। सो आपको 3-4 सीजन एक ही दिन में दिख जाते हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं स्पेशली इन विंटर्स, बिकॉज जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग होती है, 4 o'clock पूरा अंधेरा होता है। विंटर्स में यहाँ पर बहुत शॉर्ट डेज होते हैं और समर्स में बहुत लॉन्ग डेज होते हैं। बेनिफिट्स है समर्स में बहुत ज़्यादा, बट समर थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं। बेनिफिट्स आर कि लॉन्ग डेज होते हैं तो आप इजीली कहीं पर भी घूम सकते हो, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल 11 या 10:30 बजे तक होती है। 10:30 बजे अंधेरा होना शुरू होता है रात के, और मॉर्निंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, 4:30-5 बजे सूरज निकलने लग जाता है। तो समर्स में ये बेनिफिट है। विंटर्स में कोई बेनिफिट नहीं है गाइस, 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, तो बहुत ही डेड होता है यहाँ पर। आप घूम नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जो लोग सुबह सुबह काम पे जाते हैं, जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो क्या होता है यहाँ मॉर्निंग में ना आपकी कार्स फ्रीज हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग करने में। आपके जो गेट्स है, आपके गार्डन्स है, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और गाइस थर्ड पॉइंट जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगा था जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ पर जो सीन्स हैं वीकेंड्स पे वो बहुत डेड होते हैं। यस, फ्राइडे और सैटरडे सब लोग पार्टी करते हैं बहुत अच्छे से इवनिंग में, फ्राइडे रात से स्टार्ट करते हैं, एंड संडे यहाँ पर सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, जिस दिन हॉलीडे है लोगों के। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ थी, बिकॉज संडे मैं अपना फैमिली टाइम रखती थी हमेशा कि फ्राइडे रात पार्टी करती थी, सैटरडे पार्टी करती थी फ्रेंड्स के साथ। सैटरडे मेरा ऑलमोस्ट वर्किंग होता था, बट अगर वर्किंग नहीं होता था तो मैं संडे चिल करती थी घर पर या फैमिली के साथ। हम लोग इंडिया में बाहर घूमने जाते हैं, संडे इज रियली घूमने वाला दिन, पर यहाँ पर सब कुछ 4 या 5 बजे बंद हो जाता है। मॉल्स, स्टोर्स, ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो संडे इज रियली डेड हेयर, 4 से 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। पॉइंट इज कम्यूट। हम अगर इंडिया में कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, कैब्स की, ऑटोज, रिक्शाज की, एवरीथिंग। मतलब हमारा जो कम्यूट सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ही हैपनिंग है। आप घर से बाहर निकलो आपको रिक्शे वाले मिल जाते हैं, आपको बसेस से तो बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। बट हेयर इन यूके इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉकिंग का कल्चर है, लोग अपनी कार्स कम से कम चलाते हैं। अगर आपको अपने घर से मार्केट तक भी जाना है तो लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं कि वो मार्केट्स में कार्स वगैरह लेकर जाए, और लंदन में तो आप ड्राइव ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वॉकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। प्लस सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पर जो ट्रेन के टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कम्यूट इन अ कार। तो जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बस बसेस हैं और ट्रेन्स हैं, उसके अलावा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है गाइज। और यहाँ पर ड्राइविंग कर आना आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बिकॉज हर जगह पर बसेस नहीं जाती है। और जो ड्राइविंग का प्रोसेस है वो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। हर कोई यहाँ पर इजीली ड्राइविंग पास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत
बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है यहाँ पर कि आपको घर में टैप वाटर ही यूज़ करना होता है। जब मैं इनिशियली यहाँ पर मूव हुई थी तो मैं जस्ट घर में एंटर हुई थी एंड आई आस्क्ड ईशान पानी कहाँ से पीऊँ, वेयर इज आरओ सिस्टम, एंड ही टोल्ड मी कि ये ही टैप वाटर होता है। एंड आई थॉट, अब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं पानी नल में से पीऊँ, मतलब टैप में से पीऊँ। कोई आरओ सिस्टम और इन सब चीज़ों का कल्चर नहीं है यहाँ, सब टैप वाटर पीते हैं। इवन अगर आप 5 स्टार होटल्स बुक करोगे और आप वहाँ जाओगे मेरे लिए बहुत ही फनी इंसिडेंट है। तो हम होटल गए थे एंड हमने उनसे कटलरी मांगी और वाटर बॉटल्स मांगी, तो दे चार्ज सो मच फॉर दैट। कटलरी के भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं अगर आप 5 स्टार होटल में स्टे करने जाते हो। तो आप, हमें इंडिया में सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, आप कॉल करते हो रिसेप्शन पे, दे विल गिव यू एवरीथिंग, बट यहाँ पे हर चीज के एक्स्ट्रा चार्जेस है। और सबसे घटिया गंदी चीज मेरे को एक चीज लगती है यहाँ पे, अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो, आपको जो वॉशरूम में वॉश बेसिन लगा होता है ना, वहां से आपको पानी पीना होता है, बिकॉज यहाँ पर टैप वाटर का कल्चर है। सो इट्स रियल। लेट्स टॉक अबाउट फूड एंड ग्रोसरी नाउ। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए स्टिल इट्स बेटर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन वेज अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है यहाँ पर। बट वेजिटेरियंस के लिए इट्स बिट डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर वेजिटेरियन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। अगर आप नॉर्मल वेजीज लोगे और आप अगर एक नॉन वेज का पैकेट लोगे, मटन या चिकन का पैकेट, तो वो आपके 3 आ जाएंगे, बट उसी में आपकी एक ही ग्रीन वेजिटेबल एक आएगी। सो ये मैंने कंपेयर करके देखा है, जो वेजिटेरियंस है उनके लिए थोड़ा ग्रॉसरी स्टफ एंड एवरीथिंग थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। और यहाँ पर जो करीज होती हैं मोस्टली वो ब्रिटिशर्स भी खाते हैं, बिकॉज अगर आप लोग को पता ही होगा जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया पर राज करा है, और करीज वर्ड ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप करा है, मतलब उन्हीं का वर्ड है ये करीज। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स है, जिसमें ब्रिटिशर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडियंस। बट वो फूड इतना ज़्यादा ब्लैंड टेस्ट होता है उसका, उसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते, कुछ नहीं होते, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो स्पाइसेस नहीं खाते हैं। वो मेजरली टोमेटोज और सॉल्ट से बना होता है और मीठा फूड होता है। बट ब्रिटिशर्स को नॉर्थ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, अनटिल एंड अनलेस उसमें स्पाइस ना। यहाँ पर बहुत सारे एशियन स्टोर्स भी ओपन हो चुके हैं, सो दैट इज़ अ प्रो पॉइंट। बट अगेन वेजिटेरियन शॉपिंग और इंडियन शॉपिंग जो होती है यहाँ पर बहुत कॉस्टली है एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड आई रियली मिस स्ट्रीट फूड हेयर। जैसे इंडिया में हमारे हर जगह पर ठेलेज होते हैं और छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, आपको स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा। यहाँ पर घरों में फैंस, एसीज, कूलर्स नहीं होते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो यहाँ पर टेबल फैंस लेकर आते हैं सारे लोग और वो ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सीलिंग पे ऐसे हमारे यहाँ इंडिया में जैसे फैंस होते हैं, यहाँ पर सीलिंग में ऐसे लाइट्स होती हैं, फैंस नहीं होते हैं, एसीज नहीं होते हैं। तो गर्मियों में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हम इंडियंस के लिए, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर गाइस सर्दी बहुत पड़ती है, इसलिए पूरे घर में रेडिएटर्स लगे होते हैं। तो वन मोर अनयूजुअल थिंग हेयर, यहाँ पर आपको पेट्रोल खुद से ही फिल करना होता है, लाइक दिस। आप बाहर निकलते हो पेट्रोल स्टेशन पर, पेट्रोल भरते हो एंड देन यू हैव टू डू द पेमेंट ओवर देयर, और जहाँ पीछे जितने भी लोग हैं वो वेट करेंगे। एंड गाइस, one of the major issue in this country is socialization, और ये और किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं है, इट्स जस्ट इन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ही ये सबसे ज़्यादा मेजर इशू है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ इंजॉय करना अच्छा लगता है, उनको बिल्कुल इंटरफेरेंस पसंद नहीं है किसी की भी। एंड यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि आपके नेबर्स से आप बात करो, जैसे हम इंडिया में बाहर निकलते हैं, हमें 10 लोग मिलते हैं, हमारे आसपास वाले लोग हमसे पूछते हैं कैसे हो, क्या हो, बट यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके नेबर्स में कौन रह रहा है, एंड दे डोंट इवन टॉक टू यू।
समटाइम्स दे डू हाई हेलो, बट यहाँ पर ऐसे कोई इंटरफेयर नहीं करता किसी की लाइफ में, या फिर किसी को किसी से लेना देना नहीं होता है. सो मेजर इशू इज दिस. आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनिशियली व्हेन यू मूव फ्रॉम इंडिया टू हियर, बिकॉज इन आवर कंट्री हम लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं. हमारे कल्चर में सिखाया जाता है सोशलाइजेशन. तो या गाइस, दीज पीपल वैल्यू देयर प्राइवेसी अ लॉट. एंड इनिशियली ना जो लोग आते हैं इंडिया से, स्पेशली स्टूडेंट्स जो आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. और विंटर्स में जो भी यहाँ पर इंटेक्स होते हैं, सितंबर इंटेक्स होते हैं और विंटर स्टार्ट हो जाता है तब तक, तो तब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज विंटर्स यहाँ पे बहुत ग्लूमी होते हैं. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आपको एटलीस्ट 7 to 8 months यहाँ पे एडजस्ट होने में लग जाते हैं. तो इट वुड बी रियली टफ. मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, एज आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. और मेरे लिए ऐसी कंट्री में आना जहाँ पर लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, बोलते नहीं हैं, फ्रेंड्स इजीली बनाते नहीं हैं. सो इट्स रियली डिफिकल्ट. नेक्स्ट थिंग इज गाइस, हियर इज अपॉइंटमेंट सिस्टम कल्चर. यहाँ पर कुछ भी आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हुए हो या आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है, तो हम इंडिया में क्या करते हैं, कॉल करते हैं और हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या हम कॉल पे भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं. बट हेयर इट विल टेक फ्यू वीक्स. आपको हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है यहाँ पर, जो कि आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलती है जैसे इंडिया में मिल जाती है आपको कॉल्स पर ही हर चीज़ की अपॉइंटमेंट. यहाँ पर आपको वेट करना होता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो. चाहे आपको हाउसिंग प्रोसेस करना है, चाहे आपको बैंक अकाउंट का प्रोसेस करना है, चाहे आपको मेडिकल का कुछ भी करना है. सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट करनी होती है. हमें इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम ऑन द स्पॉट चीज़ें कर सकते हैं, बट यहाँ पर कल्चर है अपॉइंटमेंट बेसिस का. आप ऑन द स्पॉट कुछ नहीं कर सकते, और वो अपॉइंटमेंट आपको मिलती है एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स में. इनिशियली कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है आपको, 2-3 दिन भी नहीं लगते हैं. इट विल टेक फ्यू वीक्स. नेक्स्ट इज गाइस रूल्स एंड रेगुलेशन. सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक रूल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर. अगर आपने ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी भी लग सकती है, आपका लाइसेंस भी छिन सकता है. तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर ड्राइविंग भी पास करना. सेकेंडली, यहाँ पर कोई हॉर्न नहीं बजाता है. हमारी कंट्री में हर किसी को आदत है कि सबसे पहला अगर कोई सामने भी कार दिख रही है तो हॉर्न पे सीधा हाथ जाता है, बट यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट या आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ ना ऑटोमेटिकली लोग क्यू बना लेते हैं, अपनी एक लाइन बना लेते हैं हर चीज़ में. हर मतलब कोई बोलता नहीं है उनको. हमारे इंडियन गाइस यहाँ पर डस्टबिन का भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है. यहाँ पर डिफरेंट 4 टाइप के डस्टबिन होते हैं. एक में आपको गार्बेज डालना होता है, एक में आपको प्लास्टिक डालना होता है, एक में आपको न्यूज़पेपर. अगर आपने अकॉर्डिंगली नहीं करा तो आपका बहुत ज़्यादा फाइन लगता है इससे. एंड हर दिन वो डिफरेंट डस्टबिन को डिफरेंट डेज के लिए उठाने के लिए आते हैं, जो यहाँ पर काउंसिल आती है. सो या वेरी मच रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरीथिंग. और यहाँ पर ना आपको स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, जैसे रोड्स पे घूमते हुए एंड ऑल. जो भी एनिमल्स होते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं. अगर वो घूम भी रहे हैं, यहाँ पे कैट्स बहुत पालते हैं लोग, तो कैट्स में ना वो उनके एक क्लिप लगाई जाती है यहाँ पे बैक पे, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं फ़ोन के अंदर. अगर किसी की कैट इधर उधर घूम रही है तो किसी नेबर ने देख लिया, तो उस कैट में ना डिटेक्टर लगा होता है, तो उस डिटेक्टर से पता लग जाता है कौन इसका ओनर है और कौन से हाउस नंबर की ये कैट है. तो यहाँ पर पेट एनिमल्स बहुत सारे हैं, बट आपको स्ट्रे एनिमल्स नहीं मिलेंगे. सो गाइज, इफ यू वांट टू गेट सेटल डाउन हियर और आपको यहाँ आना है, तो आप ये 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे से रट लो. सॉरी, थैंक यू एंड आफ्टर यू. ये 3 वर्ड्स का इतना ज्यादा ओवर यूज होता है यहाँ पर इंग्लैंड में. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था जब व्हेन आई मूव्ड हियर, तो ना हर कोई हर लाइन के पीछे बोलता था सॉरी, थैंक यू, आफ्टर यू. तो आई वाज लाइक कि यार ये सॉरी थैंक यू क्यों बोलते रहते हैं, हर चीज़ में सॉरी थैंक यू आफ्टर यू बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मैंने ना किसी को हिट कर दिया था गलती से वॉक करते हुए, एंड गलती मेरी थी, बट दैट गाय सेड सॉरी टू मी. एंड आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड, यार इसने क्यों सॉरी बोला, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए. और अगर आप मतलब आप साइड में भी आपके कोई खड़ा है, यू हैव टू मूव, यू हैव टू से सॉरी. और
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जिम हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और जाते भी हैं, तो अगर हम एंटर करते हैं और लोग वहां से आ रहे हैं तो आई हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दोज पीपल, एंड वो भी वहीं रुक जाएंगे, हम भी वहीं रुक जाएंगे। इंडिया में क्या होता है, नहीं नहीं हम जाएंगे, बट यहाँ नहीं होता ऐसा। यू हैव टू से आफ्टर यू, जब वो इंसान जाएगा उसके बाद ही आप जा पाओगे। तो इन 3 वर्ड्स को इतना ज्यादा ओवर यूज करा जाता है यहाँ पर, सॉरी, थैंक यू, आफ्टर यू, हर चीज में ये 3 वर्ड्स यूज होते हैं। एंड गाइस, जब आप यहाँ पर मूव होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप बाहर मूव हो गए हो। एक्चुअली हम जब इंडिया में होते हैं ना, हमारे बहुत सपने होते हैं कि हम बाहर जाएंगे, बाहर की कंट्री में रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो सब लोग बहुत सपने सजाकर आते हैं, सपने सजाकर आने भी चाहिए, बट यहाँ पर एक कल्चर है डू इट योर सेल्फ का, मतलब कि आपको हर चीज अपनी खुद से करनी होती है, जो कि हम इंडियंस यूज टू नहीं होते हैं इस चीज के लिए, बिकॉज हमें हमारी कंट्री में इतनी हेल्प मिलती है हर चीज में। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, झाड़ू पोछा बर्तन, यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स। हमारे इंडिया में हाउस हेल्प्स होते हैं, मेड्स होते हैं, कुक होते हैं जो बहुत सारी हेल्प करते हैं हमें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो आपके पास फैमिली नहीं होती, आपको ग्रॉसरी खुद से खरीदनी है, यहाँ पर आपको अपने काम खुद से करने हैं, आपको अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर वेदर, तो सारी चीजों को मैनेज करना इनिशियली सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको 1-2 साल लगते हैं यूज टू होने में, बट इनिशियली स्पेशली जो लोग स्टूडेंट वीजा पे आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है हमारी जो कंट्री है ना, हम लोग इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम दूसरों पे ज्यादा रिलाई करते हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, यहाँ पर कोई भी जॉब छोटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लम्बर है या मैकेनिक है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो जो लोग होते हैं अपने काम खुद से करते हैं। हमारा जो टीवी है हमने खुद से ही पूरा सेट डाउन करा है, हमारा सोफा, एवरीथिंग यहाँ पर ना सब कुछ मतलब आपको खुद से ही असेंबल करना होता है। बिकॉज अगर आप मैकेनिक्स या प्लम्बर्स को बुलाओगे वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, यहाँ पे गार्डनर्स बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो आपको अपने घर की सारी चीजें खुद से करनी है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, जिसको भी इंडिया में लगता है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से इंग्लिश आती है। तो गाइस, आप यहाँ आइए यूके में, आपको अपना पता लग जाएगा आप कितना ज्यादा पानी में हो। एक्चुअली यहाँ की जो इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है और बहुत डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में इनिशियली व्हेन यू मूव हियर, बिकॉज हमें इंडिया में हमेशा से बचपन से ही अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश सिखाई जाती है और हम वही सुन कर बड़े होते हैं। बट ब्रिटिश एक्सेंट इज रियली टफ टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक ऑल्सो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। जब मैं भी मूव हुई थी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मैं ईशान से पूछती थी यार कि क्या बोल रहा है, और मुझे ऐसा लगता था मेरे को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, बट स्टिल यहाँ पर आपको चाहे जितनी भी अच्छे से इंग्लिश आती है, आपको ब्रिटिश एक्सेंट यूज करना और समझना बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा इनिशियली। तो गाइस, यहाँ टीवी के लिए भी एक लाइसेंस होता है। अगर आपको घर में अपने टीवी देखना है सो आपके पास टीवी का लाइसेंस होना चाहिए, और उसकी आई थिंक ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है 150 पाउंड। एंड इफ यू डोंट हैव दैट लाइसेंस, आप टीवी ऑपरेट नहीं कर सकते हो अपने घर में। सो गाइज, मेरे पास बताने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जो मेन मेजर टॉपिक्स हैं। सो नाउ यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड यूके और फॉरेन लाइफ। इसी के साथ गाइज मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ एंड होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये व्लॉग। जो लोग यूके इंडिया से यूके ट्रैवल कर रहे हैं ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा या स्किल वर्कर वीज़ा, तो इनिशियली ना किसी को कुछ नहीं पता होता, सबको बस एक वो खुशी होती है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जॉब करेंगे, हम बाहर सेटल होंगे, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बट रियलिटी चेक नहीं पता होता है अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ आकर एक्सपीरियंस नहीं करते हो चीज़ें। मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें नहीं पता थी यहाँ पर, और जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है, जो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है, वो सब मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है एंड देन आई एम टेलिंग यू गाइज। So yes, hope this helps. Thank you for watching this video. See you in the next vlog. Bye.